हेलो गाइस, जय माता दी। आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आशा करती हूँ कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। ये मेरी लाइफ का यूट्यूब पर फर्स्ट ब्लॉग है। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और सपोर्ट भी करना। अगर कहीं ना कहीं ब्लॉग में कुछ अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना, जिससे कि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाती रहूं। तो सुबह सुबह के 7 बजे हैं। मौसम बहुत अच्छा है। तो बस अपने घर के जो भी हल्के फुल्के काम हैं उन्हें निपटा रही हूँ। यहाँ कपड़े तो मैंने शाम ही धो दिए थे, बाकी ये निकालने को रह गए थे। तो बस इन कपड़ों को निकालूंगी और सुखाने डाल दूंगी। अभी वैसे ज़्यादा काम तो नहीं कर पाती हूँ ऑपरेशन के बाद में, फिर भी जब घर में रहते हैं तो फिर मन तो करता ही है काम करने का। जब काम सामने दिखाई देता है तो फिर मन नहीं मानता है। तो देखिए, मैं कपड़े डालने जा रही हूँ और फिर बस कपड़े डाल दूंगी। उसके बाद में और जो भी काम होगा वो करूँगी, क्योंकि ये तो सुबह दूध लेके चले जाते हैं। फिर इनका आने का टाइम रहता है 9 साढ़े 9 बजे आ जाते हैं। इनके आने तक जो भी काम है वो, जो मेरे करने का काम है वो मैं कर लेती हूँ। बाकी जो बाहरी काम होता है वो अपन खुद कर लेते हैं आके। तो अगर कहीं मैं वीडियो फास्ट कर देती हूँ तो ये मत सोचना कि मैं इतनी जल्दी काम कर रही हूँ। मैं इतनी जल्दी काम नहीं करती हूँ, वीडियो फास्ट कर देती हूँ। क्योंकि अगर मैं वीडियो फास्ट नहीं करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इतनी लंबी वीडियो सही नहीं है। फिर थोड़ी छोटी वीडियो डालनी होती है, तो इसलिए मैं वीडियो फास्ट कर देती हूँ कि इतनी जल्दी मुझसे काम नहीं होता है। बहुत धीरे-धीरे मैं काम करती हूँ। और आज तो वैसे भी संडे है तो आर्यन स्कूल नहीं गया था, तो इसलिए और भी ज़्यादा आराम-आराम से काम कर रही थी। और वैसे अगर आर्यन स्कूल जाता भी है तो उसे भेजने के बाद ही मैं कुछ घर का काम करती हूँ। पहले उसे आराम से स्कूल भेज देती हूँ, उसके बाद मैं धीरे-धीरे अपने घर का काम निपटा लेती हूँ। और सॉरी, जैसे आपको पता नहीं होगा, मेरा ऑपरेशन से बेबी हुआ है, बेबी गर्ल हुई है। तो इसलिए ज़्यादा ना तो 6 महीने का परहेज़ तो होता ही है इसमें। तो न हम मुझे कौन-सा कहीं बाहर जाना है या मुझे कहीं की जल्दी है। तो बस ऐसे ही धीरे-धीरे अपना काम करती रहती हूँ। मन भी लगता है, सुबह-सुबह मौसम इतना अच्छा होता है कि बहुत अच्छा लगता है सुबह-सुबह काम करने में। और आजकल तो जो होली के आस-पास का मौसम होता है वो ज़्यादा अच्छा ही होता है। ना ही ज़्यादा ठंड होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी तो होती नहीं है। बहुत अच्छा मौसम होता है, मीडियम। कपड़े सुखा दिए हैं, उसके बाद मैं झाड़ू तो लगा देती हूँ, लेकिन झाड़ू लगाने के बाद में भी इनकी जो दराज हैं उनमें थोड़ी धूल कूड़ा रह जाता है। इसलिए मैं झाड़ू न लगा के मैंने सोचा लाओ धुलाई कर दूँ। धुलाई से ये है मिट्टी धूल सब निकल जाती है और ईंट साफ़ हो जाती हैं, अच्छी लगने लगती हैं। तो मैं पता ना मेरी जाने क्या आदत है, मैं कितनी बीमार हूँ, कुछ भी हो, लेकिन अगर साफ़-सफ़ाई हो जाए घर की तो बीमारी भी दूर हो जाती है मेरी। थकान भी दूर हो जाती है। तो साफ़-सफ़ाई एक अहम हिस्सा है मेरी ज़िंदगी का। कहते हैं ना, शहर हो या गाँव हो, धूल हर जगह होती है। तो आप देखिए, जैसे मैं पानी पेड़ों पे मार रही हूँ, वैसे ही पेड़ कितने साफ़ होते जा रहे हैं। इनमें एक दिन में ही धूल हो जाती है पेड़ों पे।
तो पानी लगने से पेड़ भी साफ़ हो जाते हैं और ये जो लो वाली टाइल लग रही ईंट लग रही हैं वो भी साफ़ हो जाती हैं। तो बहुत अच्छा-सा लगने लगता है, एकदम फ्रेश-फ्रेश सा फ़ील होने लगता है। तो बस अपना धीरे-धीरे कर रही हूँ काम। देखिए आप, साफ-सफाई हो चुकी है। देखो सारा काम हो गया है। अब बस मैं ये इनके जो कवर हैं सोफ़ों के वो डाल दूँगी इन पे। ये कल मैंने निकाल दिए थे इनके कवर। थोड़ा गंदे से लग रहे थे मुझे, तो मैंने कहा लाओ इन्हें धो देती हूँ। धो के ये एकदम साफ़ हो जाते हैं, सफ़ेद है ना तो इसलिए अच्छे लगने लगते हैं। तो इनके कवर लगा दूँगी, अच्छे लगने लगेंगे। बिना कवर के ये है इन पे धूल हो जाती है और कवर पे धूल होती है तो अपने आराम से कवर कवर धो दो। ये कवर जो है मैं इसलिए नीचे बिछा रही हूँ क्योंकि ये सिंपल सा है। अगर मैं ये डिज़ाइन वाली पिन्नी इसके ऊपर डाल लेती तो एक नया सा लुक सा निकल के आता है। और बस ये जो एक होम वाली गुल्लक थी, तो इसे मैंने सोचा ये फालतू में रखी थी। मैं कहा लाओ इसमें 2 फूल डाल देती हूँ, एक बन गया एक नया छोटा-सा गुलाबदस्ता। बस ये मेज़ पे रख दिया, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है। अब मैं देखने जाऊँ इसके इंतज़ार में मैं काफ़ी देर से थी, ये उठेगी फिर उसके बाद में मैं इसे नहलाऊँगी। पानी गर्म हो चुका था, पर ये जो लाडो है वो इसका मन ही नहीं कर रहा है उठने को, बस ये सोती जा रही है। मुझे काफ़ी टाइम हो गया सुबह से काम करते-करते पर इसकी नींद नहीं खुल रही है। अब इसे थोड़ा-सा आहट लगा तो इसने आँख खोल के देखा और फिर उसके बाद में फिर दोबारा सो गई। तो चलो कोई बात ना, जब उसे नींद अच्छी आ रही हो, बच्चे ज़्यादातर 2-3 महीने ऐसा ही करते हैं, दिन और रात सोते हैं। तो वो सो रही है, मैंने सोचा चलो कुछ और काम कर लूँ। इस कमरे को भी देख लेती हूँ, ये भी फाइनल हो गया है। देखो साफ-सफाई इसकी भी कर दी है। बाहर का भी हो गया है, अब अगर किचन भी देखूँ तो किचन में थोड़े से बर्तन थे सिंक में, सिंक के बर्तन भी साफ़ कर दूँ। ये रसोई का जो कॉर्नर है जो टंकी वाला, ये इतना गंदा हो रहा था कि बहुत ज़्यादा। मैंने इसे स्टील के जूने से साफ़ भी किया लेकिन इसके जो दाग थे वो दाग ही रह गए। बाकी गंदगी तो छूट गई। जैसे बेबी होता है तो सब लोग काम करते हैं किचन में, तो खुद से तो कुछ करते नहीं हैं, तो खुद करने में और दूसरे किसी से करवाने में बहुत अंतर होता है। और फिर जब दूसरे घर में काम करते हैं तो भई लगता भी है थोड़ा बहुत अजीब-सा। तो सब लोगों ने काम करा तो ये बाल्टी जो है वो सामान डालने की, जैसे सब्ज़ी बच जाती है, चाय पत्ती बच गई तो वो इसमें डाल देते हैं। क्योंकि सिंक में डालने से जो है सिंक की जो नली होती है वो बंद हो जाती है। इसलिए मैं ज़्यादातर इसमें डालती हूँ, उसके इसमें डालने से ये है कि ढोर-डंगर खा लेते हैं इसे। तो इसमें जो जिसने भी डाला होगा वो ऊपर से डाला होगा, तो जब ज़्यादा तेज़ डाला है तो इसके छींट जो हैं वो दीवार पे गिर गए हैं। दीवार पे गिरने से कॉर्नर जो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है मुझे। जब भी मेरी निगाह जाती है इसमें बहुत ज़्यादा गंदा-सा लगता है मुझे। बाकी ऐसा तो है नहीं मेरा बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा अच्छा किचन हो, पर सिंपल सादा है अपना, अच्छा है जैसा भी है। लेकिन ये है साफ-सफाई सबसे बड़ी चीज़ है। तो देखो
कोशिश करूँगी इसका मेकओवर करने का। जब भी करूँगी आपको ज़रूर दिखाऊँगी और फिर उसके बाद में बताना कुछ चीज़ है जो मैंने ऑर्डर की है मीशो से। अब आने में ये है टाइम लगेगा। जब भी आएगी तो मैं इसका मेकओवर ज़रूर करूँगी, कि मुझे इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं कितनी भी साफ-सफाई कर दूँ किचन में, लेकिन जब भी मेरी निगाह इस कॉर्नर पर जाती है तो मुझे अजीब-सा लगता है कि हाँ, थोड़ी कहीं न कहीं गंदगी-सी है। गंदगी वैसी नहीं है पर दाग जब दिखाई देते हैं तो लगता है। और जो बर्तन साफ कर दिए हैं। जिस दिन ये स्कूल नहीं जाता है, एक बात है कि अगर मैं ज़्यादा देर तक काम करती रहूँ, तो फिर बोलेगा बहुत प्यार से, "आज आपको क्या हुआ है? मम्मा आज ही आप मुझसे बोल क्यों नहीं रही हो?" तो मुझे बीच-बीच में इससे बात करनी पड़ती है, फिर खेलना पड़ता है इसके साथ में, तो बस मुझसे बात कर रहा था, बहुत सारी बात बता रहा था। और जब मैं उससे बात करती हूँ, तो स्कूल की बात बताता है, वहाँ ऐसे हुआ, वैसे हुआ। तो बस थोड़ी देर बैठ के इससे बात की और इसने नमकीन माँगी थी, नमकीन दी। दूध मैं दे चुकी हूँ इसे, बॉर्नवीटा का दूध पिला दिया है। बोल रहा था खेलते-खेलते बच्चे को गर्मी लग ही जाती है, बोल रहा गर्मी लग रही है, मैं कहा लाओ निकाल देती हूँ और इसे तो कुछ ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत जल्दी पसीना आ जाता है। फिर मैंने इसके कपड़े जर्सी निकाल दी थी, बहुत देर से बोल रहा था, मैं कहा चलो अब तो मौसम ठीक हो चुका है, निकाल देती हूँ। आज की जो बोतल थी उसकी पानी की स्कूल की, वो उसने इस पे रख दी थी गद्दे पे, तो इसमें पानी गिर गया था। तो मैं कहा लाओ ये सूख जाएगा, दूसरी खाट पे गेर देती हूँ और इधर इसका खेल चल रहा है। बस ये मैं जब भी काम करती हूँ तो ये अपने नए-नए खेल खेलता रहता है। एक गाड़ी है इसकी छोटी-सी, उसपे खूब सारी वो जो सीमेंट की पपड़ी सी होती है उसे रखता है, बोलता है डीजे बन गया, डीजे बन गया। तो बस ये अपने छोटे-छोटे खेलों से ऐसे ही खेल रहा था, मुझे भी अच्छा-सा लगता रहता है। जिस दिन ये रुकता है उस दिन एक बात है कि हाँ, मैं बीच-बीच में काम करते-करते बैठ जाती हूँ। जब मैं बैठ जाती हूँ मुझे थोड़ा-थोड़ा आराम भी मिलता रहता है, लेकिन जब ये स्कूल चला जाता है तो मुझे ध्यान ही नहीं रहता है कि हाँ, मैं बीच-बीच में थोड़ा-सा आराम कर लूँ। तो जब मैं आराम नहीं करती हूँ तो थोड़ा बहुत कहीं न कहीं मुझे उस चीज़ का एहसास होता है कि हाँ, मुझे थकान हो रही है। लेकिन कहीं न कहीं ये भी है कि मुझे अच्छा लगता है कि जब साफ-सफाई हो जाती है घर की तो थकान भी दूर हो जाती है। ऐसा सही है, अच्छा लगता है। क्योंकि घर में जब गंदगी होती है तो बीमारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है मेरी। नहीं जाना है? हैं? जाना है? हैं? ना? तो यार भाई यार ना तुझे जल्दी बोल जा। सोचना पड़ेगा। कहाँ जाएगा तुम? मैं खाना बना रही थी और ये यहाँ इन्हें खिला रहे थे तो बात करते-करते हँस रहे थे। ये मम्मी को ले जाने आए थे, इनकी बीवी के बच्चा होने वाला है, तो मम्मी आज जा रही हैं अपने मायके और ये उन्हें लेके चले गए उस भागमल चले गए हैं। उसके बाद में छोल हो रही थी खेत में, उसमें गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, तो ये बस गाड़ी लेके जा रहे थे क्योंकि वहाँ जो पूली भरी जाती है वो गाड़ी से ही भरी जाती है। उसके बाद में उधर से इस पर अगोले रख के भी आ जाएँगे, दोनों काम हो जाएँगे।
गोबर भी तर जाएगा और पूली भी भरी जाएंगी और अगोले भी आ चुके हैं। तो अगोले यहाँ जो मज़दूर थे वो उतार रहे हैं, 2 मज़दूर वहीं रह गए हैं, एक ये आ गए हैं। उसके बाद में अगोले उतार के ये फिर खाना खाएंगे। बाकी ये दूध डाल के आए थे जब से, ना तो गोल्टे धुए हैं ना कुछ, बस सीधे वहीं चले गए थे। उसके बाद हम भागमल को, जब भागमल लेके चले गए थे मम्मी को, उसके बाद में ये देखो काम चल रहा है और आर्यन बस अपनी मस्ती में है, खेल रहा है। वो भी अपने ढोर डंगर का काम कर रहे हैं, इतने वो उधर का काम निपटा लेंगे। फिर ये अगोले जब उतार देंगे उसके बाद में बुग्गी को खड़ी कर देंगे साइड में, और फिर उसके बाद में कुछ और काम करेंगे। गांव में एक चीज़ तो है कि दिन कहाँ निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। काम में दिन यूं ही निकल जाता है, सुबह से शाम तक। बस जब काम का टाइम आता है, अब ये जो टाइम चल रहा है वो काम का ही है। इस काम के बाद में फिर सरसों का काम होगा। सरसों कट चुकी है खेत में, फिर उसके बाद में सरसों झाड़ेंगे जो भी झाड़ने वाले हैं। और फिर ऐसे ही सीज़न बाई सीज़न काम चलता रहता है। गांव में क्या है, गांव में तो यही सारे काम होते हैं। जो गांव के लोग हैं वो तो जानते ही होंगे अक्सर, और शहर के हो मेरा ब्लॉग देख सकते हैं। सारे काम यहाँ A to Z दिखाए जाएंगे इस ब्लॉग में, आप आराम से देख सकते हैं। और जिसकी भी जानकारी ना हो उसकी जानकारी ले भी सकते हैं, मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इतना तो मैं भी नहीं जानती हूँ, लेकिन ये है कि जिस किसी भी चीज़ की आपको जानकारी चाहिए, खेती किसानी कुछ भी गांव के बारे में जानकारी, तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो सब जानते हैं। तो कोई भी बात हो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। शुरू में तो मुझे भी इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन जब रहने लगते हैं गांव में तो फिर सब पता चल जाता है। अब मुझे कम से कम 70% जानकारी हो चुकी है। मैं बहुत अच्छे से जान गई हूँ कि क्या-क्या काम होते हैं, कौन से सीज़न में क्या काम होता है, कौन से में क्या, और बहुत कुछ जानकारी हो चुकी है मुझे, और आगे और भी होती रहेगी। और इसके बाद में इन्होंने खाना खाया था सब लोगों ने, जो भी मज़दूर थे। बस ये ब्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय माता दी।